बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के रेट्स की और इसके जो करंट रेट्स हैं और इसके जो फ्यूचर है उसके कंप्लीट जो है हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि आपको आइडिया है, लाहौर स्मार्ट सिटी में जो साल से पहले तक ऑलमोस्ट काफ़ी जो एंड यूज़र्स थे, इन्वेस्टर्स थे, ऑलमोस्ट सारों ने काफ़ी अच्छा रेट और इन्वेस्टमेंट कमाया था। पर ऑलमोस्ट जो साल हो चुका है, साल से ज़्यादा हो चुका है, इस वक्त जितने भी इनके प्लॉट्स हैं उनके रेट्स जो हैं इस वक्त डाउनफॉल में हैं। इवन कि इनको जो रिंग रोड की इंटरचेंज की भी एक्सेस मिली है, उसकी अप्रूवल भी मिली है, उसके बाद भी कोई रेट्स में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। और इवन कि जो भी बैलेटिंग होनी थी, जो इनकी भी बैलेटिंग इस महीने होनी थी, वो भी थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है उसकी डेट। और इसके भी डिफरेंट रीजंस हैं कि जो एक तो जो रेट्स हैं उसके इंक्रीज़ ना होने की वजह ये भी है कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं कर रहे। ना सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त प्रॉपर्टी के रेट्स डाउनफॉल का शिकार हैं। और ओवरसीज़ क्लाइंट जो है इस वक्त ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लस इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही। यही रीज़न है कि इस वक्त जो लाहौर स्मार्ट सिटी में डिफरेंट जो न्यूज़ आती रही हैं, अच्छी न्यूज़ भी आती रही विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसका भी कोई रेट्स पे खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। प्लस जो मेजर रीज़न है इंक्रीज़ ना होने की वो ये भी है कि आसपास जो है काफ़ी अच्छी जो सोसाइटीज़ हैं, इसके ऑलमोस्ट हाफ प्राइसेस पे भी उन्होंने जो रेट्स हैं वहाँ पे लॉन्च किए हैं। अब जैसे कि इसके पास जो है ऐसे गार्डन भी है, पर वो तो पहले की सोसाइटी है और उनके जो न्यू पेमेंट प्लान है वो भी आया हुआ है शेर आलम ब्लॉक का। पर इसके साथ साथ जो अल कबीर ऑर्चर्ड है और रिसेंटली जो अर्बन सिटी है, उन्होंने भी जो जीटी रोड पे अपनी एक्सेस जो न्यू पेमेंट प्लान निकाला है वहाँ पे उसकी एक्सेस उन्होंने मेन जीटी रोड से भी दी है। तो वो भी रीज़न है कि अल कबीर ऑर्चर्ड के जो रेट्स हैं, जैसे 3 मरला 10,50,000 का है और 12 लाख का है, और पर इसकी निस्बत जो लाहौर स्मार्ट सिटी है वो 18.5 लाख का दे रहा है प्लस ओन। और इसके साथ साथ अर्बन सिटी है, अर्बन सिटी 11.25 लाख के आसपास का प्लॉट है। पर इन सारे के तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस उनमें नहीं डाले। पर इनकी निस्बत जो लाहौर स्मार्ट सिटी है उनका एक्सपेक्टेड है कि इनके डेवलपमेंट चार्जेस सबसे ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर आप फील्ड में जाएं या ऑन साइट विजिट करें तो आपको आइडिया होगा कि इनके जो वहाँ पर डेवलपमेंट है बड़ी आउट क्लास डेवलपमेंट है। और जो रोड का स्ट्रक्चर है, क्वालिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी रखी है। और जो उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऑलमोस्ट इस साल के स्टार्ट में उन्होंने जो थे अपने चार्जेस थे वो भी काफ़ी हेफ्टी चार्जेस लगाए थे उन्होंने पर मरला के। तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास उनके चार्जेस थे। तो उस वजह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में भी जो रेट्स हैं डेवलपमेंट चार्जेस के वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। अलबत्ता कैपिटल स्मार्ट सिटी ने तो अपने चार्जेस जो थे, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस जो थे, वो उन्होंने 1 साल के लिए एक्सटेंशन भी दे दी थी जून 2024 तक की। पर उन्होंने अपने जो पेमेंट कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस थे उनका पेमेंट प्लान भी रिवील कर दिया था। तो इसी हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा सकता है इनका जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसकी निस्बत जो अलकबीर ऑर्चर्ड है उसके डेवलपमेंट चार्जेस इतने नहीं होंगे जितने लाहौर स्मार्ट सिटी के हैं। प्लस और अर्बन सिटी के भी जो रेट्स हैं वो भी आने वाले वक्त ही बताएगा कि उसके क्या डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। इसमें जो मेजर रीज़न है वो ये भी है कि इन्हें जो जीटी रोड से है इस वक्त प्रॉपर एक्सेस नहीं है। आपको प्रॉपर जो एक रोड आ रही है, गौर सरकारी रोड आ रही है, वहाँ से ही आपको रेलवे फाटक वाली साइड से एक्सेस करनी पड़ती है आपको लाहौर स्मार्ट सिटी। क्लेम तो कर रहे हैं कि हम अंडरपास भी बनाएंगे, अंडरपास की अप्रूवल भी है, प्लस जो रिंग रोड है उसकी अप्रूवल भी है, पर अंडरपास में भी डिले आया है। अंडरपास भी जो है काफ़ी टाइम हो चुका है इन्हें लॉन्च किए हुए कि अंडरपास से हमारी जो एक्सेस है वो बनेगी, पर उस पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उसमें भी डिफरेंट रीजंस हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी का भी इशू है, कुछ इनकी तरफ से भी जो है वो डिले आ रहा है। प्लस एक जो करंट जो इस वक्त ट्रांजिशनरी पीरियड चल रहा है, यानी कि इस वक्त हमारी इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, उसकी वजह से भी इन्हें थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी का पर्सन जो है इस वक्त वो नहीं चाह रहा, वो इतने मेगा प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल नहीं देना चाह रहा। उसे ये भी डर है कि फ्यूचर में कहीं उस पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई जो केस है वो भी ओपन ना हो जाए। तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम है इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी को। पर जो क्लाइंट है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस वजह से भी, क्योंकि जो वहाँ पे उन्होंने जो भी कमिटमेंट्स की थी उसमें भी थोड़ा सा डिले हुआ है। और अभी जो न्यू फाइल्स हैं, अगर आप बात करें तो अगर आप न्यू फाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लाहौर स्मार्ट सिटी में न्यू फाइल्स में, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको जो बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग के बाद आपको पोजेसन दिया जाएगा, तकरीबन 3 से 4 साल आपको पोजेसन में लग सकते हैं।
क्योंकि अभी जो पिछले वाले क्लाइंट्स हैं अभी उनकी पोजीशन नहीं मिली उन्हें, तो उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि जो न्यू डील्स आएंगी उन पे पोजीशन दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के करें। और अगर आपने जो अपने अपना प्लॉट्स की अगर आपने अगर इस वक्त बाई किया हुआ है, तो इस वक्त अगर आप देखेंगे कि आपको जो साल पहले रेट्स मिल रहे थे, इस वक्त वो रेट्स काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है प्लॉट्स का। पर इनकी एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ये जो है इस वक्त तमाम के तमाम जो एंड यूज़र्स हैं उनकी डेवलपिंग कर रहे हैं, और जिन्होंने प्लॉट्स नहीं लिए तो उन्हें प्लॉट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इनका लोगो भी है कि फ़ाइल नहीं प्लॉट। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं या जिन जिनके भी क्लाइंट्स के जो पेमेंट जमा करा रहे हैं उन्हें प्लॉट्स मिल रहे हैं। जो क्लाइंट्स उन्होंने ओपन फाइल्स रखी हुई हैं, तो इस वक्त जो है उन्हें आइडिया होगा कि इस वक्त प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। या तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर कराएं, फिर आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर आप जो है प्रॉपर उसको जो है क्या कहते हैं अपने नाम पे कराएं। या फिर अगर आपने सेल भी करनी है तो फिर आपको काफ़ी माइनस भी आपको मिलेगा, जो साल की निस्बत अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस वक्त पाकिस्तान में उन जगहों में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे प्राइसेस कम है, जिन्होंने प्लॉट्स के प्राइसेस कम दिए हुए हैं और उनका चांसेस हैं कि वो डिलीवर कर देंगे। हो सके तो ऐसी फाइल्स में इन्वेस्ट करें जो कि ऑन ग्राउंड हो, डाउन पेमेंट पे पोजीशन अगर आपको मिल रहा हो तो। और बाकी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम देनी है। तो इस वक्त सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट यही है, क्योंकि काफ़ी सोसाइटीज इस वक्त डेवलपमेंट नहीं कर रही। लाहौर स्मार्ट सिटी का भी अंडरपास जो है वो डिले है, और रिंग रोड का जो इंटरचेंज है उसका भी उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर जो है या लेआउट जो है वो स्टार्ट कर दिया है कंस्ट्रक्शन उसका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। इंशाल्लाह हम अपनी नई वीडियोज़ में इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।